एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय हनुमान जरूर बोले दोस्तों। घर की महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है ये, लेकिन अगर कोई पुरुष इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी बहुत ही ध्यान से सुने। घर की महिलाओं को कुछ ऐसे काम जरूर से जरूर करने चाहिए दोस्तों, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी जल्दी सुधरने लग जाएगी जिसे कोई सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। बस थोड़ा सा समय लगाकर यह वीडियो आपको पूरा देख लेना है और अच्छे से समझकर घर की स्त्रियों को यह काम करने के लिए बोलना है। उनके परिवार की सारी समस्याएं, बड़ी से बड़े कर्ज, आर्थिक मुश्किलें, परिवारजन में कलह अगर है तो कोई भी जो भी समस्याएं हैं, लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो ये सभी परेशानियां देखते ही देखते खत्म हो जाएगी। हर स्त्री को अपने जो पति के लिए, भाई के लिए या फिर पिता के लिए इस काम को जरूर करना चाहिए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो अब बिना देर किए मैं आपको बता देती हूँ वो कुछ खास बातें जिन्हें घर की स्त्री को अवश्य रूप से रोज सोने से पहले तो कर ही लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि सूर्यास्त के बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति को आप दूध या दूध से बनी कोई भी वस्तु ना दें। यानी कि शाम के समय में अगर कोई व्यक्ति आपके पास दूध या दूध से जुड़ा हुआ कोई भी सामान लेने आता है, दही लेने आता है, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति शाम के समय आपके पास में दूध, दही या जामन मांगने के लिए आ जाता है कि दही जमाने के लिए हमको थोड़ा सा जामन दे दीजिए, तो उसे नहीं देना चाहिए। आप उन्हें बोल दीजिए कि हाँ मैं आपको दे दूंगी, लेकिन सुबह के समय या दोपहर के समय आप दे दीजिए, लेकिन शाम के समय यानी कि संध्या के समय आप उन्हें दूध या दूध से जुड़ी कोई भी चीज़ ना दें। क्योंकि ऐसा करने से जिस भी व्यक्ति को हम दूध, दही या पनीर देते हैं उसके घर, हमारे घर की लक्ष्मी जो है वो चली जाती है और आपके पति के ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है। बहुत ही आपको लगेगा कि ये कैसी बात है, लेकिन हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और प्रभावशाली चीज़ है। आपको इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आपके पति के ऊपर कर्ज बढ़ेगा तो आपके जो परिवार पर भी संकट बढ़ने लगेगा। तो यह काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ हम आपको अपने शास्त्रों एवं पुराणों के वर्णन के आधार पर जो बातें की गई है उसके आधार पर ही आपको बता रहे हैं। हम आप तक यह उपयोगी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही है अपने सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसे आगे बढ़ाना और जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक इस ज्ञान के लाभ को पहुँचाना। तो अगली बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आपको घर में, रसोई घर में रात के समय में जूठे बर्तन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। माताएं बहनें बहुत ही ध्यान से सुने। और अगर आप जूठे बर्तन छोड़ रहे हैं, पहले तो आपको कोशिश करनी है कि घर में जूठे बर्तन रात के समय रहे ही नहीं। इन्हें आप साफ़ कर लीजिए सोने से पहले। और अगर आप ज़्यादा ही व्यस्त हैं या आपके घर में मेड लगी हुई है तो आप इन घर के बर्तनों को आंगन में रख दीजिए। लेकिन आंगन में भी आपको अलग अलग दूर दूर नहीं रखने हैं। इन बर्तनों को आपको एक जगह इकट्ठा करके और इनकी जूठन को हटा करके रखना होगा। इसलिए कम से कम आप इन बर्तनों से जूठन तो ज़रूर ही बाहर निकाल दीजिए। तीसरी जो ज़रूरी बात है वो माताएं बहनें बहुत ही ध्यान से सुने, जो स्त्रियों को ध्यान में रखनी चाहिए। यह वो बात है कि ध्यान से सुने, स्त्रियों को रात के समय में अपने बालों को खोल करके नहीं सोना चाहिए। है ना थोड़ी अटपटी बात, लेकिन ये बिल्कुल सटीक बात है दोस्तों। और न ही कभी रात में उन्हें बाल धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन पर नकारात्मक शक्तियाँ हावी होने लगती है। उनका स्वभाव जो है वो झगड़ालू होने लगता है, बुरा स्वभाव असर पड़ने लगता है। जो स्त्रियां रात के समय में बाल को खोलकर सोती हैं या फिर बालों को धोकर सोती हैं, उनका जो है गलत संगत में जाने का जो स्वभाव है वो बढ़ने लगता है। इसलिए रात के समय में आप बिल्कुल भी बाल को ना धोएं और ना ही खोल कर सोएं। और अगर आपको बाल को खोल कर सोने की आदत है भी तो आप थोड़े से बालों को ज़रूर बांध लीजिए। और अगली जो सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको बता दें कि आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सप्ताह में एक दिन आपको सोने से पहले, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुने, सप्ताह में सिर्फ एक दिन आपको ये करना होगा
किसी भी दिन आप कर सकते हैं, अपने जो समय के हिसाब से आप देख लीजिए, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। सोने से पहले घर के किसी भी जगह पर आप थोड़ा सा काला नमक कागज़ में करके रख दीजिए। मेरे हिसाब से तो हॉल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि वो घर के हर इंसान उस जगह ज़रूर आता है और पूरी रात उसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है। नमक को कागज़ में करके रख दीजिए और पूरी रात छोड़ दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले ना तो आप ब्रश करेंगे, ना कुछ खाएंगे, ना चाय पिएंगे। सबसे पहले आप उस नमक को आपको अपने घर से बाहर निकालकर फेंक देना है या फिर सिंक में बहा देना है। ऐसा अगर आप सप्ताह में एक बार भी कर लेते हैं तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं, जिनकी वजह से आपके घर में संपन्नता बाधित हो गई है, बंधी हुई है, सकारात्मक चीज़ें नहीं हो रही है, नकारात्मक शक्तियां हावी हो गई हैं घर में, आपके घर के जो पुरुष हैं, पिता हैं, भाई हैं या फिर पति हैं, कितनी भी इनकम करते हैं, कितना भी पैसा कमाते हैं, उससे ज़्यादा उनका खर्च हो जाता है, पैसा उनके घर में नहीं टिकता, तो ये समस्या जो है आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। घर में सुख शांति संपन्नता बनी रहेगी और जो भी आपके कलेश के कारण है वो भी इस नमक के साथ बह जाएंगे, घर से दूर चले जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण जो बात है जो आपको कर लेनी चाहिए, घर में रात को झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको छुपा करके रखना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपा करके आपको रखना है। सबकी नज़रों के सामने आपके घर के झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। रात को सोने से पहले झाड़ू को इस दिशा में अगर आप रख देते हैं, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में अगर आप छुपा के रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा, घर में बरकत होने लगेगी, जो कर्ज है वो तुरंत ही उतरना शुरू हो जाएगा और धन हमेशा घर में टिका रहेगा। कई लोगों के घर में ये होता है कि हम घर में कितना भी पैसा रखते हैं, वो किसी न किसी कारणवश, बीमारी के लिए या फिर किसी भी अन्य कारणों के लिए हमारे घर में पैसा टिकता नहीं है, किसी न किसी कारणवश खर्च हो जाता है। तो वो समस्या भी आपकी पूरी तरह से समाधान हो जाएगी। देखिए दोस्तों, घर की जो महिलाएं होती है, स्त्री होती हैं, वो ही तो माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं, तो उन्हें ही पता होना चाहिए कि हमें घर का जो पैसा है, अपने पति की तनख्वाह है, उसे किस तरह से खर्च करना है, कौन सा कार्य जरूरी है और कौन सा कार्य जरूरी नहीं है। साथ ही साथ इन छोटी छोटी सी चीज़ों को करके आप अपने घर की बरकत को बढ़ाए रख सकती हैं, तरक्की करवा सकती हैं। क्योंकि पुरुष तो सिर्फ पैसा कमा कर ला सकते हैं, लेकिन महिलाओं को पता होना चाहिए कि उन्हें कब, कैसे और कहां पर उस धन को खर्च करना है, व्यय करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने परिवार को आगे ले जा सकती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ोतरी करवा सकती हैं। छोटी सी वीडियो है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी हमारे सभी मार्गदर्शन मिलते रहें। चैनल पर जाकर भी आप हमारे जो सभी वीडियोस को देख सकते हैं, मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को जरूर आप जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हम रोज़ सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ से भी हमारी सभी वीडियो को रोज़ जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, राधे श्याम, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।